हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नए साल की आपको ढेर सारी बधाई। नए साल पर जो लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं और घर पर ही ठंड मना रहे हैं, उनके लिए आज मैं लेकर आई हूँ पनीर की एकदम नई रेसिपी, पनीर हैदराबादी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं पनीर की एकदम अलग और नई रेसिपी लेकर आई हूँ। ऐसा पनीर आपने बना लिया तो आपकी बहुत तारीफ़ें होने वाली हैं। तो इससे पहले कि शुरुआत करें आज की रेसिपी की, वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दीजिए। दोस्तों, पनीर की सब्ज़ी बनाने से पहले मैं पनीर को घर में ही बनाती हूँ। घर के शुद्ध पनीर की बात ही कुछ और है, यह स्वाद भी दोगुना कर देता है। अगर आपको जानना है कि दूध से घर पर अच्छी क्वालिटी का पनीर कैसे बनाते हैं तो कमेंट करके हमें बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपको जल्द से जल्द उसकी रेसिपी की वीडियो उपलब्ध करा दूं। तो यहाँ पर हमने करीब 250 ग्राम पनीर लिया है और अब इसे काटकर इसके कुछ इस तरह से पीस बना लेंगे और साइडों के टूटे फूटे पनीर को हम मैश करके रख लेंगे, जो बाद में ग्रेवी में डालने के काम में आएगा। तो अब करते हैं ग्रेवी की तैयारी। यहाँ पर हमने लिए हैं आधा कप काजू, मीडियम साइज का एक टमाटर काट लिया है, इसके साथ ही आधा कप हरा धनिया, एक शिमला मिर्च, एक गाजर, 2 मीडियम साइज के प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इनको हमने इस तरह से काट लिया है। इसके साथ ही 10 से 12 लहसुन की कलियां ली हैं। तो अब पैन में ले लिया है 1 टेबल स्पून सरसों का तेल और अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन को। इसको भून लेंगे, आँच को हमें धीमा ही रखना है। अब डालेंगे हरी मिर्च और प्याज, इसको भी हल्की आंच पर भूनते रहेंगे। दोस्तों, आज जो पनीर बनने जा रहा है आपने ऐसा नहीं खाया होगा। आज बहुत ही अलग सब्जी बनने जा रही है। मैंने पहले भी यह बनाई थी तो बच्चों ने बहुत मन से खाई। और अब प्याज ट्रांसल्यूसेंट हो चुका है तो इसमें डाल देंगे गाजर और इसको भी चलाते हुए थोड़ी देर गला लेंगे। और अब डाल देंगे काजू। काजू भी हल्के भुन जाए तो इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च को, फिर से चलाकर भूनेंगे। दोस्तों, इस पूरी प्रिपरेशन में हम गैस की आंच को धीमा ही रखेंगे, क्योंकि धीमी आंच पर भुने मसाले और पककर तैयार हुई सब्जी का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो अब डाल देंगे टमाटर और जब टमाटर हल्के हल्के गलने लगे तो इसमें डाल देंगे हरा धनिया और इसके साथ ही गैस बंद कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इन भुनी हुई सब्जियों को एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए रख देंगे और ठंडा होने के बाद इनका मिक्सी में पेस्ट बनाया जाएगा। तो प्लेट की सब्जियां ठंडी हो चुकी हैं और अब इनको हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसका पेस्ट बनाएंगे। तो देखिए, कुछ इस तरह से हमारी ग्रेवी का पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो अब करते हैं आगे की तैयारी। यहाँ पर हमने लिए हैं 2 तेजपात, 2 इंच दालचीनी, 1 जावित्री का फूल, 3 बड़ी इलायची, 6 छोटी इलायची। यहाँ पर हमने करीब 20 दक्षिणी मिर्च ली हैं। दक्षिणी मिर्च स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। अगर आपके यहाँ ये ना हो तो फिर आप काली मिर्च भी यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर 10 काली मिर्च और 8-10 लौंग ली हैं। थोड़ा सा जीरा लिया है, करीब आधा छोटा चम्मच। इसके बाद हमने यहाँ पर लिया है 1 कप दही, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और नमक स्वादानुसार। और अब हम गैस पर चढ़ा देंगे पैन और अब डालेंगे इसमें मक्खन। मक्खन करीब 1 बड़े चम्मच भर डालना है और अब डाल देंगे पनीर के काटे हुए पीस। हल्की आंच पर इनको तलना है और जब एक तरफ से तल जाएं तो पलटकर इन्हें दूसरी तरफ भी तलेंगे। तो पनीर तल चुका है। अब फिर से हमने गैस पर दूसरा बड़ा पैन रखा है और अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। तेल गर्म होने पर डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच या फिर कह लीजिए 1 क्यूब मक्खन। और अब इसमें डाल देंगे साबुत मसाले, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी।
और जब यह भुन जाए तो अब हम इसमें डालेंगे तेजपात, जावित्री, जीरा, काली मिर्च, दक्षिणी मिर्च और सबसे बाद में लौंग डालेंगे। ध्यान रहे कि लौंग तेल में फटकर चटकती है, इसलिए लौंग डालने के तुरंत बाद ही हम इसमें मिक्सी में तैयार किया गया पेस्ट डालेंगे। हल्की आंच पर इसको भूनना है, क्योंकि यह पहले से ही भुना हुआ था, इसलिए हमें इसे ज़्यादा टाइम तक नहीं भूनना है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और देखिए इसमें से अब तेल अलग होने लगा है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा पानी और अब इसको ढककर पकाएंगे। करीब 5 मिनट तक पकाना है, बीच बीच में चलाते रहना है। तो अब हमारी ग्रेवी पक चुकी है और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और इसके साथ ही स्वादानुसार नमक भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इन मसालों को भी ढककर पकाएंगे। करीब 2 मिनट बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे और चलाकर मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे दही। इसको करीब 2 मिनट तक अच्छी तरह से चलाते रहेंगे ताकि दही के लम्प्स ना बने। इसमें थोड़ा सा मैश किया हुआ पनीर भी डालेंगे। दही और मैश किए हुए पनीर से ग्रेवी की थिकनेस और टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा। तो करीब 5 से 7 मिनट तक पकाने के बाद हमारी ग्रेवी पक चुकी है और अब हम इसमें डाल देंगे फ्रेश क्रीम, करीब आधा कप। क्रीम को ग्रेवी में मिक्स करने के तुरंत बाद इसमें पनीर डालेंगे और 2 मिनट पकाने के बाद इसमें डाल देंगे टमाटर। यहाँ हमने ग्रेवी में 1 टमाटर पहले से ही प्रयोग किया था, दूसरा और लास्ट टमाटर अब डाल रहे हैं। तो लीजिए तैयार है पनीर हैदराबादी। इसको किसी बाउल या प्लेट में निकाल कर सर्व करेंगे और धनिया डालना नहीं भूलना है। पसंद करते हो तो इसमें मक्खन अलग से भी डाल सकते हो। तो दोस्तों हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारी नई नई रेसिपी की वीडियोस देखते रहें। आपका यह प्यार बना रहे। तो इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलती हूँ किसी शानदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।